आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयुष विभाग के द्वारा औषधि पौधों का वितरण किया गया। इसके साथ ही औषधि पौधों के महत्व के विषय में जानकारी दी गई। आयोजन के दौरान दमोह के विधायक अजय टंडन, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के साथ अनेक लोग मौजूद रहे। जानकारियाँ देते हैं उन सबका हमको पालन करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ मैं बदला दूँ आपको कि जो हिजरा ये प्रधानमंत्री आवास के और ये सारे लोग हैं, इन लोगों को आवास के में ये पौधे रोपण करने के लिए कि भैया आपको आवास मिला है, आप ये पौधों का रोपण भी करें, यहाँ को भी पौधे वितरित करें और फिर हम हितग्राहियों को पौधों का वितरित करेंगे माननीय अतिथियों के द्वारा कर कमरों से। तो मैं राजकुमार पटेल जी से निवेदन करूंगा, आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि तो पारिजात का वृक्ष हम देकर इनको बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। और फिर ये पारिजात का एक और वृक्ष हमने प्रीतम सिंह लोधी जी को दिया। इसके बाद में हम और वृक्ष हैं हमारे बीच में, ये आंवले का वृक्ष है। आप निरंतर स्वस्थ रहें, आत्मा जिस प्रकार अजर अमर होती है उसी प्रकार आंवले का जो अमृत होता है वह न पकता है, न टूटता है, न कटता है। सभी विभाग के पूरे हमारे चिकित्सक हैं, इन चिकित्सकों के सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। ये चिकित्सक विद्यावान हैं, लगातार कार्य करते। उद्यान के विभाग के हमारे संचालक हैं यश कुमार सिंह ने भी अभी और भी हमारे अतिथि हैं। सभी अतिथियों को हम पौधे दें और जी पारिजात के वृक्ष है ना, और कलन भाई हमारे ऊर्जावान लगाना है हमारे विक्रम जी, सुरेश पटेल जी और हमारे कलन भैया, ललित नायक जी, सभी आज ये लगे हो ना, एक काम करो ये लगाना है जो सबके नाम भाई साहब दीजिए भैया पारिजात है, जो पारिजात का है, पारिजात मीठा नहीं और कौन सा पारिजात है ये पारिजात का वृक्ष जो है इसका वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व अलग है। जहाँ हम धर्म में बात करते हैं वही भी होते हैं। और भी वृक्ष हमारे नायक जी हैं, वरिष्ठ हमारे हजारी जी को आ गया, अभी हमें पटेल साहब हमारे सुरेश पटेल जी को, और एक मीठी नीम का हमारे अध्यक्ष आज के कार्यक्रम महोदय को मीठी नीम का। आज़ादी का अमृत महोत्सव अपने आप में एक मायने है और यहाँ पर आज विशेष रूप से जो कार्यक्रम हुआ है उसके अंदर औषधि वाले वृक्ष दिए जा रहे हैं। पारिजात का वृक्ष है, मीठी नीम का वृक्ष है, आपके तुलसी के वृक्ष है। कहने का मतलब जो अपन को औषधि देते हैं और जो अपने जीवन में काम में आती है। जो मैं अभी भी कह रहा था कि एक तुलसी का पौधा कितना उपयोगी होता है जो घर के आंगन में लगता है। अपन उसकी पूजा भी करते हैं, अपन उसका उपयोग खाद में भी करते हैं, चाय में भी डाल देते हैं, या कोई व्यंजन बनाते उसमें भी कर देते हैं। इससे ज़्यादा तुलसी का वृक्ष, क्योंकि अपन हिंदू सभ्यता के लोग हैं, हिंदू परंपरा को मानने वाले, अगर भगवान का भोग भी लगा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें तुलसी जी डाल देते हैं। कहने का मतलब ये है भगवान तक को
जरूरत पड़ी थी संजीवनी बूटी की, जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे और तब लक्ष्मण जी का प्राण बच पाए थे। कहने का आशय ये है, बहुत शानदार कार्यक्रम, हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, ये जनता में ये संदेश देने का कार्यक्रम है कि वह वृक्षों के प्रति जागृत हों, अपने अपने घरों में वृक्ष लगाएं, जिसकी कि आज देश के अंदर सख्त जरूरत है। आज आयुष विभाग द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान वृक्ष वितरण का कार्यक्रम किया गया। निश्चित ही इन वृक्षों के माध्यम से जो यहाँ लोग लेके जा रहे हैं वो अपने अपने घरों में लगाएंगे, अपने अपने मैदानों में लगाएंगे, जिससे पर्यावरण को सुधारा जा सके। यदि पर्यावरण का सुधार हो गया तो निश्चित ही जो ये हम ऑक्सीजन की समस्या से अभी कोरोना काल के दौरान जूझ रहे थे तो उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और ये जो मौसम आजकल चक्र बिगड़ा हुआ है, इस चक्र को भी सुधारने में प्रकृति और वृक्षों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आज यहाँ आयुष विभाग द्वारा पूरे औषधि पौधों का वितरण किया गया है, जिससे अनेक रोगों का निवारण भी अपने घर में जो लगाए गए पौधे हैं उन पौधों के माध्यम से किया जा सकेगा। मैं विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए, जिससे एक जन जागरण समाज में बना रहे।